एक्सरसाइज 8.3 एनवेलपिंग सिलेंडर। एनवेलपिंग सिलेंडर क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। इसको इस तरीके से समझ लो कि एक ग्लास है आपके पास, सिलेंड्रिकल ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसके अंदर एक बॉल रख दो जो कि बिल्कुल फिट है उसके अंदर, तो वो एनवेलपिंग सिलेंडर का एग्जांपल है। लेकिन एक बार इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपने एक पैरेलल एक लाइन ले ली, ये वाली जो मैंने दिखा रखी है, लाइन ले ली और ये एक बॉल ले ली। बॉल दिख रही है आपको, ये स्फीयर है स्फेरिकल शेप में, ये मैंने ले लिया। एक लाइन लेंगे, एक बॉल लेंगे। अब क्या करना है, स्फीयर के ऊपर टेंजेंट लाइन डालनी है, लेकिन ध्यान रखना ऐसी लाइन डालनी है, टेंजेंट तो होनी चाहिए स्फीयर पे, इस लाइन के पैरेलल भी होनी चाहिए। अब देखो स्फीयर के ऊपर टेंजेंट तो मैं ऐसे भी, ग्लास को भूल जाओ अभी, स्फीयर के ऊपर टेंजेंट तो मैं ऐसे भी डाल सकती हूँ, ऐसे भी डाल सकती हूँ, है ना। लेकिन ये क्या, ये टेंजेंट इस वाली लाइन के पैरेलल होगा? नहीं होगा। तो इस लाइन के पैरेलल कौन से टेंजेंट होंगे? ये वाले जो आपको दिख रहे हैं यहाँ डॉटेड लाइन में, ये सारे टेंजेंट। और इन सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एक सरफेस जो कि ग्लास, जिसको आप ग्लास बोल दो, और वो हमारा क्या होगा, एनवेलपिंग सिलेंडर। एक्सरसाइज 8.3, इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन है आपके, तो एग्जांपल देख लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वही एनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन पूछेगा। देगा क्या, एक तो स्फीयर की इक्वेशन देगा, जो कि ये देखो ये दे रखी है स्फीयर की इक्वेशन। दूसरा इस लाइन की, जिसके पैरेलल वो टेंजेंट डलवा रहा था, आपसे बोला था ना उसने कि स्फीयर है जो इसके ऊपर टेंजेंट डालो, लेकिन ध्यान रखना वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होने चाहिए। किस लाइन के, इस लाइन के। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको देगा, क्वेश्चन में ये दे रखी है। इसको थोड़ा प्रॉपर वे से लिख लो, प्रॉपर वे से इन द सेंस एक्स वाई जेड के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा भाई, 1 1 1, तो मैंने लिख दिया। एक्स माइनस कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0 होगा, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0। तो ये आपकी क्या है, इस लाइन की इक्वेशन, और ये किसकी इक्वेशन है, स्फीयर की। अब आपको पता है कि सिलेंडर की इक्वेशन के लिए जनरेटर लाइन की इक्वेशन निकालना बेस्ट रहता है, तो जनरेटर लाइन की इक्वेशन निकाल लो भाई। जनरेटर लाइन क्या, एक लाइन है, और उसकी इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए उसके ऊपर, और एक उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। पॉइंट तो ले लो x1 y1 z1, डायरेक्शन रेशियो कहाँ से मिलेंगे भाई, इस पैरेलल लाइन से जो ये गिवन है। जो इस पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे ना, वही इस जनरेटर लाइन के होंगे। क्यों, क्योंकि जनरेटर लाइन क्या है, यही वाली तो है जो डॉटेड में दिख रही है, और ये किसके पैरेलल है, इस पैरेलल लाइन के, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। ये पैरेलल लाइन ये वाली है, ये वाली, इसकी ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 1 1, तो जनरेटर लाइन के भी वही होंगे, क्योंकि जनरेटर लाइन जितनी भी है वो सब इसके पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, इसलिए जो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे जनरेटर लाइन के भी वही होंगे। लिख लोगे। अब आर के इक्वल लेके इस तरह से लिख दोगे, कांस्टेंट के ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, आ गई। अब ये एक्स वाई जेड कहाँ पे, किसको सेटिस्फाई करेंगे, जो ये पॉइंट आए हैं जनरेटर लाइन के पॉइंट है ये एक्स वाई जेड, किसको सेटिस्फाई करेंगे, 1 को। क्यों, क्योंकि जनरेटर लाइन सिर्फ ये जो स्फीयर है इसको टच कर रही है, दिख रहा है ना यहाँ। जनरेटर लाइन आप क्या है, जनरेटर लाइन भाई टेंजेंट लाइन ही तो है स्फीयर पे, तो ये क्या कर रही है, जनरेटर लाइन स्फीयर को टच कर रही है, क्योंकि जनरेटर लाइन टेंजेंट लाइन है स्फीयर के ऊपर, तो ये टच कर रही है। तो ये एक्स वाई जेड जो कि जनरेटर लाइन से हमने पॉइंट निकाले थे, ये किसको, स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर दो एक्स वाई जेड की वैल्यू, कर दोगे। करने के बाद ये आएगा आपका, इसको सोल्व कर लेना, ये आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ये आया है ना, इसको सोल्व कर लेना भाई, कैलकुलेशन कर लेना, आपकी इक्वेशन आएगी जो कि आर में क्वाड्रेटिक है। अब आर में क्वाड्रेटिक है तो आर की कितनी वैल्यू देगी ये इक्वेशन, जब सोल्व करोगे तो 2 वैल्यू, आर की 2 वैल्यू मिलेगी। अब वो बात अलग है, आर की 2 वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन डिफरेंट नहीं हो सकती, सेम ही होगी। क्यों होगी, आर की 2 वैल्यू सेम क्यों होगी भाई, डिफरेंट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आर की 2 वैल्यू डिफरेंट आई तो एक्स वाई जेड की भी 2 वैल्यू डिफरेंट आएगी, और एक्स वाई जेड की 2 वैल्यू डिफरेंट आई तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत मीन्स क्या होगा भाई, क्योंकि जो ये जनरेटर लाइन है ये इस स्फीयर को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, जनरेटर लाइन टेंजेंट है स्फीयर पे, और टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करता है ना, है ना। तो जनरेटर लाइन स्फीयर को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो 2 पॉइंट कैसे आ सकते हैं, एक ही आने चाहिए, एक ही आने चाहिए। तो मीन्स आर की जो 2 वैल्यू आएगी ना, यहाँ से 2 तो आएगी पक्का, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो आर की दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, ताकि ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है, यानी जनरेटर लाइन का जो पॉइंट है वो एक ही आए जिसपे ये टच कर रही हो स्फीयर को, ठीक है। तो आर की दोनों वैल्यू सेम आएगी। अब आपको पता है जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर बी, ए क्या है, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, आर का कोफिशिएंट बी है, और ये कांस्टेंट क्या है, सी। तो यहाँ बी की वैल्यू रख दो, ए की रख दो, सी की रख दो इसमें,
रख दोगे। रखने के बाद x1 y1 z1 में आपको ये इक्वेशन मिलेगी, लेकिन ये x1 y1 z1 में है भाई, ये तो एक पर्टिकुलर जनरेटर लाइन से निकाली है मैंने, मुझे तो पूरा सरफेस चाहिए, जनरेटर लाइन का लोकस चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ लिखूंगी लोकस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1, और यहाँ पर क्या कर देंगे, x1 y1 z1 की जगह क्या पुट कर दोगे, x y z। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर। तो सारे क्वेश्चन 8.3 में ऐसे ही होंगे, करके देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।